अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 11 जो है हम पढ़ रहे हैं और वही कंटिन्यू करेंगे अभी कुछ क्लासेस तक। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 11 के ऑलरेडी काफ़ी पार्ट्स जो हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं और आज जो है हम चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2 जो है बेसिकली आपका उसका पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको गौर से सुनिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट लेके मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So our first topic of today is proof that the average translatory kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to the absolute temperature of a gas। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जो केल्विन्स में मेजर किया जाए। सही है। अच्छा, आपसे कहना ये चाह रहे हैं आसान लफ्ज़ों में, नीचे मैंने लिख भी दिया है कि और प्रूव दैट के ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझा दूं इस बात को मैं बिल्कुल ही मुनासिब अल्फाज में। वो क्या कि जैसे जैसे तुम किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर कम करते जाओगे वैसे वैसे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। क्यों? इसलिए कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो किसी भी गैस का तो उसका मतलब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जब पहले गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे तो उनकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया यानी कि हीट प्रोवाइड करना शुरू की तो अब उनके पास काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी आ गई है। ठीक है, तो अब गैस के मॉलिक्यूल जो है और तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब और तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी रेस कर जाएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने ये जो है वो सवाल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमने प्रूफ करना है। ठीक है, पेपर में अक्सर पूछ भी लेते हैं ये, तो ये भी इस जो टॉपिक है आज का वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट लेते हैं हम अपनी डेरिवेशन का। आज आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले प्रूफ की और लिखेंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द प्रेशर ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, जो हमारा लास्ट पार्ट था पार्ट 3, आप उसमें पढ़कर आए थे कि जो प्रेशर ऑफ गैस होता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो क्या था? P = 1/3 ρV²। बहुत अच्छे से डेरिवेशन आपने देखी थी, समझी थी। ठीक है, और आई होप कि आप समझ में भी आ गई होगी, जो डाउट्स है वो क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, तो आप क्या पढ़कर आए थे? प्रेशर का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू KMT ऑफ अ गैस P = 1/3 ρV²। ठीक है, आपके रिव्यू के लिए मैंने नीचे लिख भी दिया है कि रो नीचे क्या था, पी ये क्या था? रो, इसको क्या कहते हैं आप? डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, और डेंसिटी किसके बराबर थी आपके पास? मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर थी। NV मतलब क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे से समझा दी थी बात ये वाली। ठीक है, तो रो आपके पास बेसिकली क्या है? मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और NV क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। ठीक है, तो आप क्या करें, इसकी जगह पे ये लिख दें और इसकी जगह पे जो है वो क्या ले देंगे? अब क्या बन जाएगी वैल्यू बेसिकली आपके पास कि इस रो की जगह पे क्या आ जाएगा? M आ जाएगा, और NV की जगह क्या आ जाएगा? N/V आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा आपका कि रो की जगह क्या आ गया? MN/V आ गया। अब इस पूरी रो की जगह पर तुम ये वैल्यू पुट कर दोगे, कौन सी? MN/V। तो आपने यही किया। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स P = 1/3 MNV²/V। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? वॉल्यूम वाला भी है। ये वेलोसिटी वाला भी है, ये वॉल्यूम वाला भी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या किया कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये जनाब जो है आपके पास आप साफ साफ देख रहे होंगे कि ये V जो है ये वाला जो डिनोमिनेटर में मौजूद था वो लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और क्या बन गया? PV = 1/3 NMV²। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखे हुए, ये मास ऑफ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। वॉल्यूम जो है वो डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेशन क्या बन गई? PV = 1/3 NMV²। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन का क्या करोगे तुम कि राइट साइड पर 2 को मल्टीप्लाई भी करवाओगे, 2 को डिवाइड भी करवाओगे। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि MV² तो मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी का तस्करा करना है तो हाफ की सिर्फ कमी है। अब हाफ कैसे आता? अगर 2 को डिवाइड करवाना पड़ता, लेकिन हमें मैथ्स इस चीज़ की इजाज़त तो देती कि हम कुछ भी कर लें इक्वेशन के साथ, लेकिन इंसाफ के साथ। ठीक है, जब आप 2 डिवाइड करवा रहे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 एज वेल। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में 2 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 2 को डिवाइड भी करवा दिया। वो कैसे? देखिए क्या लिखा हुआ था? 1/3 NMV² था। दो काम एक साथ किए हैं, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 2 नीचे डिवाइड हुआ। ठीक है, जो 2 ऊपर वाला मल्टीप्लाई हुआ 1 से वो 2/3 N अलग से लिख दिया और MV² के बीच में लिख दिया क्या? हाफ। हाफ कैसे आया? इसके नीचे 2 होगा बेसिकली, मैं अलग से करके लिख दिया हाफ MV²। अब ये हाफ MV² जो है फॉर्मूला किसका होता है? KE का फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आगे जाके देखेंगे क्या हुआ। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस लॉ हमें क्या प्रूव करना है, के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब जनरल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी कहती है। हम क्या काम करना चाह रहे हैं यहाँ पर, हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर एन की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी होती है, सही है। अब क्या हम जानते हैं कि जो एवोगैड्रो नंबर है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ मोल ऑफ अ गैस। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली क्या है कि किसी भी जो है एक मोल, ये जो आपके पास है एक मोल ऑफ गैस के अंदर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहलाते हैं। दैट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है। अच्छा, वैल्यू का कोई काम नहीं है यहाँ पर, हम फॉर्मूले को देखते हैं। एवोगैड्रो नंबर के फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ एन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जब आप क्लास 9th में थे और फर्स्ट ईयर में थे तो केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला पढ़कर आए थे, मैं याद दिला देता हूँ किस तरह मैंने फॉर्मूला बनाया ये वाला बेसिकली, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल कैपिटल एन जो है वो समझ लीजिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या नंबर ऑफ पार्टिकल जिसको आप कहते थे क्लास 9 में भी और क्लास फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, मास इन ग्राम यानी कि छोटा m आप ऊपर लिखते थे, ओवर आपके पास क्या फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर मास। कैपिटल M फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। आई होप सो कि आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद होगा, क्लास 9 में भी पढ़कर आए हुए हैं आप लोग, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आप पढ़कर आए थे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में। तो इसकी मदद के जरिए मैंने क्या किया, मैं आपको एक और बात दिखा दूं, ठीक है, कि ये जो आपके पास बेसिकली है ये वैल्यू बनी, ये वाली जो वैल्यू बनी है कौन सी वाली, ये वाली स्मॉल m ओवर कैपिटल M, ये आप जानते हैं बराबर किसकी होती है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ना फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैं फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ, क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कैपिटल N है इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल जो कि स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस m ओवर m की जगह मैंने क्या पुट करवा दिया, मास इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास पुट करवा दिया, राइट। अच्छा, अब देखें ये जो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल जो है वो Na से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो सामने नजर आ रहा होगा कि ये n इससे मल्टीप्लाई होता है, इससे आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, स्मॉल n जो था। तो क्या बन गया, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू कैपिटल N जो कि नंबर ऑफ क्या है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और जो स्मॉल n क्या नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या काम किया आपने, ये वाला काम दोबारा किया आपने, क्या काम किया कि n को वहाँ शिफ्ट कर दिया और Na को इधर लेकर आ गए, ठीक है। जब Na को इधर लेकर आ गए तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, अब कि नंबर ऑफ मोल जो हैं वो किसके बराबर है, n ओवर Na के बराबर है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, n ओवर Na के बराबर है। n बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये वाले, और इस Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। तो एक बार फिर बता दूं कि मैंने स्मॉल n की वैल्यू को क्या करना था, सब्सटीट्यूट करना था। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए n यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इधर लगे क्या हो गया, डिवाइड। तो स्मॉल n इक्वल्स टू n ओवर Na बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इस स्मॉल n की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इसकी जगह पर, यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। जब पुट करूंगा तो आपके सामने क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 वो बन जाएगी PV इज इक्वल्स टू n की जगह ये वैल्यू होगी कैपिटल N ओवर एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय RT। अब एक और बात है कि जो R और Na है, द रेशो बिटवीन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू और इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहलाता है, द रेशो बिटवीन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो बेसिकली क्या है, रेशो बिटवीन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ओवर एवोगैड्रो नंबर। अब क्या होगा कि इस R ओवर Na की जगह पर ऑब्वियसली कौन रिप्लेस कर लेगा, K रिप्लेस कर लेगा। तो क्या बन जाएगी आपके पास इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू NKT बन जाएगी। एक PV बराबर आपके पास था इसके जो कि इक्वेशन नंबर 2 थी, एक PV बराबर आया आपके पास NKT के। ये जो मेहनत की है सारी ये वाली बेटा, ये मेहनत बेसिकली किस लिए की है कि हम क्या कर लें, स्मॉल n को रिप्लेस करवा लें, राइट। अच्छा, अब क्या करें, ये वाली इक्वेशन भी PV के बराबर है, ये वाली इक्वेशन भी जो है PV के बराबर है। इसको यानी कि इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 को क्या कर लेंगे, आप कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं आगे। अच्छा बेटा,
उसके बाद क्या हुआ, जब हमने दोनों को इक्वेट कर लिया यानी कि कंपेयर कर लिया, तो क्या बना, ये आ गई, ये इक्वेशन 2 की राइट साइड आ गई, ये इक्वेशन 4 की राइट साइड आ गई। ठीक है, ये n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ 3 क्या हो रहा है, डिवाइड, मतलब कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, हाफ mv² इक्वल्स टू 3/2 kT बन जाएगी वैल्यू। ठीक है, हाफ mv² इक्वल टू 3/2 kT बन गई। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। ये तो आपके पास बन गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो इसकी मैं क्या लिख दूं, के ई लिख दूं। ठीक है, क्या हो गया आपके पास, के ई इज इक्वल टू 3/2 kT। इसको ब्लॉक मैंने क्यों इनक्लोज किया है, इसलिए किया कि अक्सर सवाल आता है प्रूव दैट के ई इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, तो आप यहां तक काम को करके स्टॉप कर देंगे। लेकिन जो सवाल मैंने लिखा हुआ है कि के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो आपने 2 स्टेप और कर लेने। वो 2 स्टेप और क्या कर लेने, आपको पता है कि 3/2 एक कांस्टेंट नंबर है, के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखेंगे, 3/2 के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, के ई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, अच्छा, जब भी कांस्टेंट इक्वल्स टू के साथ हटता है तो क्या क्या कौन सी वैल्यू उसको रिप्लेस कर लेती है, अल्फा रिप्लेस कर लेता है। तो इन शॉर्ट आपके पास क्या आंसर आ गया, के ई प्रोपोर्शनल टू टी आपके पास आंसर आ गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप सो कि यहाँ से डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करना है, केसी केएमटी के अकॉर्डिंगली आपने बॉयज लॉ का और चार्ल्स लॉ का प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कह रहे हैं बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, आसान सी बात है, एक सीख लेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, तो आइए देखते हैं बेटा। कह रहे हैं आपसे कि सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे आपने इस वाले लास्ट डेरिवेशन में पहली स्लाइड पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। लास्ट में से वो चेंजिंग है, तो जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा। ये टॉपिक इसलिए कवर कर लिया क्योंकि ये बिल्कुल पहली डेरिवेशन जैसे ही था, इसलिए मैंने सोचा कि इसी पार्ट में आप लोगों को मैं निपटा दूँ। ठीक है बेटा, तो मैं रिव्यू दूंगा हल्का हल्का, तो यहाँ जो जिन बच्चों को लास्ट उसमें समझ में नहीं आएगा, लास्ट स्लाइड्स के अंदर, उनको यहाँ समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है के एम टी का, अकॉर्डिंग टू के एम टी प्रेशर ऑफ गैस फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर। रो बेसिकली क्या होता है, एम एन वी होता है। ठीक है, एन वी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, रो की वैल्यू को पुट करवा देंगे, वो क्या बन जाएगी, एम एन वी बन जाएगी। इक्वेशन 1 में आपने क्या करना है, रो की वैल्यू को पुट करवा देना है। क्या हो जाएगी इक्वेशन आपके पास, पी इक्वल्स टू 1/3 एम एन वी आ गया रो की जगह पर, और ये बन गया आपके पास एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। वी क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा, पी वी इक्वल्स टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर। जैसे लास्ट टाइम काम किया था, 2 को मल्टीप्लाई करवाया था, 2 को डिवाइड करवाया था। सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, आपकी स्क्रीन पे लिखी आ रही होगी स्क्रीन पे बेटा। इक्वेशन क्या बन गई, 2 को मल्टीप्लाई करवाया, 2 को डिवाइड करवाया, ये हाफ एम वी स्क्वायर जो है आपके पास फिलहाल क्या बन जाएगा, ये हो गई आपके पास क्या, ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या बन गया, के ई बन गया। क्या हो गया, पी वी इक्वल्स टू 2/3 एंड वैसे का वैसे ही रहा, यहाँ क्या आ गया, के ई आ गया आपके पास, राइट। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि के ई जो है, अब ये लास्ट वाली डेरिवेशन में पढ़कर आए हो कि के ई की वैल्यू क्या थी, 3/2 kT थी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस के की जगह 3/2 kT पुट करवा दोगे। यही काम आपने किया कि इस के की जगह में 3/2 kT पुट करवा दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या बन गया आपके पास, पी वी इक्वल्स टू एन के टी बन गया। क्या बन गया, पी वी इक्वल्स टू एन के टी। समझ में आ गई बात ये वाली। अच्छा, पी वी इक्वल्स टू एन के टी बन गया, तो आप जानते हैं अब क्या करेंगे आप कि जनाब एन के टी जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। कैसे कांस्टेंट के बराबर है सर, एन के टी ये नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स से कोई कांस्टेंट नंबर होगा, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और जानते हैं आप बॉयज लॉ के अंदर टेम्परेचर भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आपने पूरा क्या कर लिया, एन के टी कांस्टेंट के इक्वल ले लिया। ठीक है, जब कांस्टेंट के इक्वल ले लिया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो मकसद क्या हुआ इस बात का, मकसद ये हुआ इस बात का, आपने प्रूफ कर दिया अकॉर्डिंग टू के एम टी वी बॉयज लॉ। बॉयज लॉ आपको याद होगा, जब हम बॉयज लॉ पढ़ लेते हैं तो मैंने डेफिनेशन बताई थी, बॉयज लॉ की द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो के एम टी के अकॉर्डिंगली भी बॉयज लॉ हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज सही कर लीजिएगा, वो ये कि यहाँ पर जो आएगा बट वाली जगह पर ये हैंड्स के डॉट्स आएंगे, और यहाँ पे आएगा आपके पास क्या, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, क्या इम्प्लाइज दैट आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी के बिहाफ पर यानी कि अकॉर्डिंग टू के एम टी आपने चार्ल्स लॉ भी प्रूव करना है। सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या आप लोग चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, पहली स्लाइड तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही जो आप पहले ही 2 बार कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार रिव्यू दे देता हूं मैं।
देखते हैं क्या हुआ। आप जानते हैं ये बात बेटा कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, P इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर होता है। ठीक है, रो बेसिकली क्या आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी की वैल्यू क्या है MnV, एनवी की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा एक बात और बता दूं आप लोगों में कि नोट करते हुए आप बार बार कॉपी करेंगे, ऐसा ना हो एक बार कॉपी करके छोड़ दिया सेम मैंने बबल दिया, नहीं, जब मैंने लिखा है तो आप भी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप जानते हैं रो की वैल्यू क्या बन जाएगी, Mn/V बन जाएगी। इस रो की जगह तो MnV पुट करवाओगे। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास P इक्वल्स टू 1/3 MnV स्क्वायर ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा PV इक्वल्स टू 1/3 NmV स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई भी करवाओगे, 2 को डिवाइड भी करवाओगे, 2 को मल्टीप्लाई भी करवाया, 2 को डिवाइड भी करवाया, क्या बन गया 2/3 n हाफ MV स्क्वायर। हाफ MV स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा KE आ जाएगा। PV इक्वल्स टू 2/3 KE। हम जानते हैं KE की वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ टुडे, क्या थी KE इक्वल्स टू 3/2 KT थी। ठीक है, अच्छा KE इक्वल्स टू 3/2 KT पुट कर देंगे इस KE की जगह पर, तो जनाब क्या बन गया आपके पास PV इक्वल्स टू 2/3 n मल्टीप्लाई बाय KE की वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बन गया PV इक्वल्स टू NKT बन गया, PV इक्वल्स टू NKT बन गया, राइट। अच्छा अब क्या होगा कि हमें चाहिए चार्ल्स लॉ। हम जानते हैं चार्ल्स लॉ बेसिकली क्या होता है, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा आपके पास V/T इक्वल्स टू NK/P, और NK/P किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। सर हाउ, हम जानते हैं नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, तो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट याद हो तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि प्रेशर कैसा होता है, चार्ल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट होता है। तो NK/P किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया, तो क्या बन गया V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट बन गया। ठीक है, आप जानते हैं ये बात हम पढ़ कर आए थे, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। ठीक है, हम ये बात समझ पढ़ कर आए थे और यहाँ पर आपका लेक्चर भी खत्म हो गया। आई होप सो कि पूरा लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर बार बार कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, चाहे ऑडियो भेज दीजिएगा, चाहे ये जो है स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा अंडरलाइन करके, जिस तरह सहूलत हो उस तरह आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अपने डाउट्स को छोड़िएगा मत, क्लियर करवा लीजिएगा लाजमी। जज़ाकल्लाह खैर।